शुक्रिया बेटी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करीम नहीं आया बाबा? नहीं, उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गया वो। वैसे भी उसे टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता होगा। अकेले बैठकर कैसे? हम सब यहाँ नहीं बैठे क्या? अरे बाबा, दरअसल वो करीम अकेला रह गया ना, तो मैंने इसलिए कह दिया। अरे खालदा आंटी, आपके बालों का कलर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ शुक्रिया हुरिया। जब इस घर में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा थोड़ी तब्दीली मैं भी ले आऊं, इसलिए बाल डाई कर लिए। सबीर जी कहिए बाबा। क्या हम यहाँ कोई काम की बात कर सकते हैं? जी क्यों नहीं। ये देखो जरा, क्या हो गया हुरिया, तुम्हें इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आयशा की खबर वायरल हो गई है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। प्रिंसेस सिंड्रेला अब नए शहजादे की होने जा रही है। करीम यीतर से तलाक के बाद उसने फौरन से दूसरी शादी का खेल रचा लिया। ये क्या किया आयशा ने? क्या? देख लिया मोहसिन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। अब देखो तुम्हारी चहेती क्या गुल खिला रही है। दूसरी शादी कर रही है आयशा मैडम। मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ। जराये के मुताबिक कल रात आयशा के घर पर उसकी दूसरी मंगनी का अरे इन्नेकाद बस किया करो गया। बेटी, बंद करो इसे। जी ठीक है बाबा जान। अरे निदा मैडम, आयशा मैडम वापस आ गई क्या? उनकी करीम सर से सुलह हो गई? लगता है करीम ने बता दिया इन्हें। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा जान। सुनो आयशा बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में खबर सुनी है। मैंने सुना है कि तुमने मंगनी कर ली है। दरअसल मोहसिन बाबा, अगर आप मुझे बाहर कहीं मिले तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपसे। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है मोहसिन बाबा, आज मुलाकात होगी। लगता है वो नाराज है। मेरे मोहसिन बाबा मुझसे खुश नहीं, मगर फिक्र मत करो आयशा, तुम्हें मजबूत रहना है। तुम यहाँ क्या करी हो आयशा? हेलो निदा, कैसी हो तुम? ये यहाँ क्यों आ गई है? फिर से मुझे परेशान करने आई शायद। रिलैक्स रहो आयशा, खुद को मजबूत रखो, घबराना बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? तुम बॉस हो यहाँ के। करीम, आगे बढ़ो। स्ट्रांगली बात करना जरा। मिस कर रही थी मुझे क्या? तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? मेरे कहने का मतलब था कि तुम शायद ऑफिस को और जॉब को मिस कर रही होगी। हाँ जानती हूँ, तुम्हें खुद पसंद इंसान हो। मुझे लगा तुम अपने बारे में पूछ रहे हो, इसलिए गलती हो गई। कैसे आना हुआ यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन क्यों? मजाक कर रही हूँ करीम, इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस आई हूँ और उकाशा से भी मिलना है मुझे। अब इसके लिए भी मुझे इजाजत चाहिए। नहीं नहीं, तुम जिससे चाहो मिल सकती हो। बहुत शुक्रिया। चलो, अब जबकि तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम उस टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर लें, ताकि मामला खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से फिर जाओ इससे। मैं मुनहरिफ नहीं हूँ, साइन कर दूंगी। क्योंकि अपनी बात से फिरना तुम्हारी खूबी है, इसलिए डरता हूँ। मेरे ख्याल से हमें ये सब कुछ दोबारा से डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मुनहरिफ मैं नहीं तुम हुए हो। देखो, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता मजीद। और करनी भी नहीं चाहिए। ओ आयशा, वेलकम मेरी प्यारी दोस्त। क्या मतलब प्यारी दोस्त? हाँ, तुम कैसे हो भाई? तुम कैसे हो फुरकान? अरे मैं ठीक हूँ आयशा, मुझे क्या होगा भला। हाँ अलबत्ता सबको यहाँ तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। अब नहीं होगी, मैं कहीं नहीं गई। अब हमारी मुलाकात तकरीबन रोजाना हुआ करेगी। हाँ मुलाकात होती रहनी चाहिए। हाँ हाँ, करो मुलाकात। हाँ भाई, क्योंकि अच्छा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तुम अपनी और मेरी मिसाल ही ले लो। हम दोनों के बीच कोई आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि तुम्हारी और मेरी दोस्ती बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। फुरकान, मेरे प्यारे दोस्त, अंदर चले। मुझे काम है तुमसे, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ओके, सी यू आयशा। शाबाश आयशा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। क्या बात है तुम्हारी, अब मुझे तसल्ली है। बाबा, बोलो बेटा। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ?
हाँ क्यों नहीं, बोलो बेटा। ओह, दरअसल बाबा, मैं करीम और आयशा की अलहदगी से बहुत परेशान हूँ और अब ये आयशा की मंगनी और शादी की बातें सुन के और अपसेट होता जा रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, अपसेट तो मैं भी हूँ। बाबा, अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मेरा मतलब है, आप ही उस शख्स को ढूंढ सकते हैं जिसने किनान अंकल को धोखा दिया। उसे हम रजा भाई के सामने लाके खड़ा कर देंगे। कैसा रहेगा ये? समीर बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? जी बाबा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, लेकिन उस रजा को मेरी बात पर यकीन नहीं है। रजा मोहसिन यीतर की बात पे यकीन नहीं कर रहा। देखो, केनान मेरा दोस्त था, जिगरी दोस्त था मेरा। उसकी मौत के बाद मैंने संभाला उसे, लेकिन रजा को यकीन नहीं। हाँ, मुझ पे यकीन नहीं करता वो। और आयशा ने क्या कहा? उसने कहा, मोहसिन बाबा मुझे आप पे पूरा यकीन है। और एक उसका पागल भाई जो मोहसिन यीतर की बात पे भरोसा नहीं करता। अब देखना बेटा, उसके लिए उंगली तक नहीं हिलाऊंगा। बाबा, आप तो जानते हैं रजा भाई इस मामले को लेकर कितने जज्बाती हैं, लेकिन आप तो उनसे बड़े हैं ना। अच्छा, कैसी हो काशा? देखो मैं आ गई। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? मुझे गले लगाओ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम मुझे देखो और खुश हो जाओ यार। जोर से आयशा कहो। आयशा, चलो अब बैठ जाओ। तुम पागल तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ किसी और को पागल बनाने आई हूँ। और सुनाओ, कैसी हो काशा? देखो आयशा, अब हमारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना, कल रात कुछ लोग तुम्हारा हाथ मांगने आए थे और रजा भाई ने उनको हाँ कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता यार। हाँ, है तो ऐसा ही, मगर मैंने उमर से बात कर ली है और सब सेट हो गया है। क्या तुम्हारी बात मान लेगा उमर? नहीं, वो बिल्कुल नहीं माना। वो मान गया है। पता नहीं तुम भी क्या करती हो। हम दोनों मंगनी का नाटक करने वाले हैं। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इरादे समझ नहीं पा रही बिल्कुल भी। इसमें तो समझने वाली कोई बात नहीं है। मंगनी का ड्रामा कर रहे हैं हम दोनों। खैर, जो भी हो मैं मैनेज कर लूंगी, मगर मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान को सरअंजाम देने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या मदद चाहिए? क्यों ना तुम, मैं, उमर और फुरकान सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। मगर वो क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? इससे करीम जेलस होगा और क्या। हाँ, मैं चाहती हूँ करीम को अपने किए पे पछतावा हो, इसलिए हम चारों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं वहाँ खुश होने की एक्टिंग करूंगी, हल्ला गुल्ला करूंगी और फुरकान आके सब कुछ करीम को बताएगा। क्या ख्याल है? ये सब सुनकर करीम गुस्से में आएगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम आग से खेलने जा रही हो आयशा, ये ठीक नहीं। मैं किसी आग से नहीं खेल रही, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम बताओ, मेरी मदद करोगी या नहीं? तुमने बताया नहीं, मदद करोगी या नहीं? हाँ, देखो तुम इसरार कर रही हो तो... काशा हंसते हुए जवाब दो। हाँ ठीक है।